सावन का महीना है और इस महीने में बाबा अमरनाथ की गुफा में यात्रा करने, शिवलिंग के दर्शन करने, जो शिवलिंग हिम से स्वयं बनता है यानी बर्फ़ से अपने आप बनता है, उसके दर्शन करने के लिए हजारों लाखों लोग जाते हैं। आज मैं आपको उसी अमरनाथ गुफा की कहानी बताती हूँ, कैसे बनी, उसे क्यों अमरनाथ की गुफा कहते हैं, वो मैं आज आपको बताती हूँ। एक बार भोलेनाथ को यानी शिव शंकर को पार्वती जी ने पूछा कि भोलेनाथ, आप अपने गले में मुंडों की माला क्यों पहनते हो? तो शंकर जी ने बताया कि पार्वती जी, आपने जब जब जन्म लिया और जब जब आपकी मृत्यु हुई, आपके हर जन्म पर मैंने अपनी माला में एक मुंड जोड़ लिया। इस तरह से आपने जितने जन्म लिए, मेरे गले की माला में भी उतने मुंड बढ़ते चले गए। तो पार्वती जी बोली कि मेरा शरीर तो नश्वर है, मैं मृत्यु को प्राप्त होती हूँ और फिर जन्म लेती हूँ, लेकिन आप तो अमर हैं, तो मैं अमर क्यों नहीं हो सकती? आप मुझे ये अमर कथा सुनाइए। तो भोले बाबा बोले कि पार्वती जी, मैं आपको कथा तो सुना दूँ, लेकिन मैं आपको कथा कहाँ सुनाऊँ? क्योंकि जो भी इस ब्रह्म ज्ञान की कथा, अमरत्व की कथा जो भी सुनेगा वो अमर हो जाएगा। यदि कोई राक्षस, असुर या कोई गलत आदमी ये कथा सुन लेगा और वो अमर हो जाएगा, तो हमारे लिए बहुत संकट का कारण हो जाएगा। तो शिव पार्वती चले, ढूंढते ढूंढते यह गुफा जो जम्मू कश्मीर से करीब 135 किलोमीटर दूर है और समुद्र से भी ये 14,000 फीट ऊंची है। यह गुफा शंकर जी को ऐसी लगी कि यहाँ पर कोई नहीं है और यहाँ पर मैं पार्वती जी को ये कथा सुना सकती। तो उन्होंने पार्वती जी से कहा कि पार्वती जी, आप ठीक से देख लो कि यहाँ कोई नहीं है ना, और हम आपको यहीं पे अमर कथा सुनाएंगे। तो पार्वती जी ने बड़े ध्यान से देखा, उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। पर ऐसा कहा जाता है कि ऊपर किसी पेड़ के तने के खड्डे में या गुफा के किसी खड्डे में कबूतर के 2 अंडे थे, जो कि बस उनमें से बच्चे निकलने वाले थे और वो उन्हें नहीं दिखाई दिए, ऐसा माना जाता है। इन कथाओं में एक ही बात है कि जो मान्यता है हम उसी के आधार पर सुनते हैं और कहते हैं। तो शिव पार्वती बैठ गए, उन्होंने शिव जी ने अमर कथा सुनानी शुरू की और वो बोले कि देखो पार्वती जी, जैसे जैसे मैं कथा सुनाता हूँ आप हूँ करते जाना, क्योंकि मैं तो समाधि में चला जाऊँगा, आंखें बंद करके आपको कथा सुनाऊँगा, तो मुझे ये पता चलना चाहिए कि आप अमर कथा सुन रहे हैं। पार्वती जी बोली ठीक है। अब हुआ क्या, शंकर जी तो सुनाते गए और थोड़ी सुनने के बाद पार्वती जी को नींद आ गई, वो सो गई। लेकिन उनकी कथा, जो ऊपर अंडों में कबूतर थे, ऐसा कहा जाता है, इसमें ये भी कहा जाता है
कि 2 अंडे थे। किसी कथा में ये भी आता है कि एक कबूतर था जिसको किसी का श्राप मिला हुआ था, वो ऋषि था, लेकिन श्राप के कारण वो कबूतर, कपूत जिसे कबूतर कहते हैं, उसकी योनि में था और वो सुन रहा था और वो हर वाक्य के बाद हाँ हूँ ऐसे गुटरगू कर रहा था और शिव जी समझ रहे थे, पार्वती जी ने सुनी। पूरी जब कथा हो गई, शिव जी ने आंखें खोली और शिव जी ने कहा कि पार्वती जी, मैंने आपको पूरी अमर कथा सुना दी। पार्वती देखा, शिव जी ने देखा कि पार्वती जी तो सो रही हैं, उनको नींद आ रही है, तो उन्होंने कहा कि पार्वती जी आप सो गए? तो उनकी हड़बड़ा के आँख खुली। बोले प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मुझे तो कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। तो शिव जी बोले कि अगर आप सो गई थी तो फिर मेरी कथा सुन के हूँ कौन बोल रहा था? वो क्रोध में आ गए। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। तो शंकर जी बोले जो भी है वो मेरे सामने आओ, नहीं तो मेरे क्रोध की ज्वाला से वो भस्म हो जाए। तो वो कबूतर फड़फड़ा के उड़ के उनके सामने आया। शिव जी समझ गए कि यह तो शापित कबूतर है, इसे श्राप मिला हुआ है। शिव जी ने उसे शाप मुक्त किया। पार्वती जी को बड़ा गिल्ट फील हो रहा था, उन्हें बड़ी ग्लानि हो रही थी कि मुझे नींद आ गई। शिव जी ने कहा कि नहीं देवी, कोई बात नहीं, और अब हम यहाँ से अपने कैलाश पर्वत पर चलते हैं। तब पार्वती जी बोली कि नहीं महाराज, मेरी इच्छा है कुछ समय हम यहाँ रहें, मुझे यहाँ बहुत शांति प्रतीत हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी इच्छा है कि हम यहीं निवास करें। तब शिव जी ने कहा कि ठीक है, आपकी इच्छा है तो, लेकिन हम हमारे इसी रूप में यहाँ नहीं रह सकते। हम यहाँ रहेंगे, हमारा जो प्रतिरूप है शिवलिंग है, उसके रूप में हम यहाँ स्थापित हो सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि शिव पार्वती दिव्य ज्योति के रूप में बदलकर वहाँ जो शिवलिंग था उसके अंदर वो समा गए। और तब से ऐसी मान्यता है कि जब आषाढ़ की अमावस आती है तब ये शिवलिंग पानी की बूंदें गिरती हैं, उनसे बनना शुरू होता है और रक्षाबंधन के दिन तक, पूर्णिमा तक, यह शिवलिंग करीब 10-12 फीट ऊंचा बन जाता है और स्वनिर्मित है, अपने आप बनता है। यहाँ वहाँ हर जगह कच्ची बर्फ़ होती है, पर ऐसा माना जाता है कि यह शिवलिंग एकदम पक्की बर्फ़ का बनता है। और फिर जब 15 दिन के बाद अमावस आती है तब तक धीरे 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 ये पिघलकर काफ़ी छोटा रूप इसका बन जाता है। इसके आसपास 2 छोटे शिवलिंग और बताए जाते हैं जो कहते हैं गणेश जी का और पार्वती जी का स्वरूप है। और उन्होंने ऐसे वरदान दिया कि यहाँ जो भी आएगा और यदि उसे कबूतर का जोड़ा, जो अधिकतर दिखाई देता है, कबूतर दिखाई देगा तो उसके लिए वो बहुत ही शुभ और लाभप्रद रहेगा। अगर यहाँ कोई एक बार आ जाता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। और उस दिन से उस गुफा का नाम, क्योंकि उन्होंने वहाँ अमर कथा सुनाई थी, इसलिए उसका नाम अमरनाथ की गुफा हो गया। और आज भी लाखों भक्त इतनी कठिन यात्रा, कठिन चढ़ाई होने के बाद भी वहाँ
सावन के महीने में जाते हैं, दर्शन करते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं।